चलिए क्लास 12 जी और नीट के लिए हम पहला चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कम समय में लेकर के आ रहे हैं। छोटा छोटा करके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। तो आज पहली बात करेंगे, पहला चैप्टर का सबसे पहली बात हम लोग करेंगे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो हमको स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो स्थिर वैद्युतिकी जो होता है, स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको एक बार में ले ले। स्थिर माने का होता है विराम, विराम माने रुका हुआ विराम, और वैद्युतिकी को बोला जाता है आवेश, ठीक है। वैद्युतिकी को क्या बोला जाता है? आवेश। यानी जब आवेश विराम अवस्था में होता है, माने एकदम रुका हुआ रहेगा, ठीक है, यानी उसका वेग जो होगा आवेश का क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। आवेश का वेग क्या होगा? जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज अगर जीरो होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। चार्ज का वेलोसिटी, चार्ज का वेग जीरो होगा तो हम स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। यानी आवेश का विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है। हालांकि आवेश धीमी गति से चल भी सकता है इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा चलेगा आवेश, विभव पढ़ेंगे तो भी चलेगा आवेश, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या बोलेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी जो है वो क्या है? स्थिर वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान या वैद्युत चुंबकत्व, भौतिक विज्ञान या वैद्युत चुंबकत्व की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था, आवेश के विरामावस्था का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, सिंपल वर्ड में। अच्छा, और इसको अच्छा से बोलना होगा तो बोलेंगे भौतिक विज्ञान या वैद्युत चुंबकत्व की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था के द्वारा उत्पन्न घटनाओं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल और विद्युत विभव का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी आवेश जब विरामावस्था में रहेगा तो कुछ घटना प्रस्तुत करेगा, और वो घटना कौन कौन है? विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, ठीक है। तो हमने इसको लिख भी दिया है, आप नोट कर लीजिए। क्या है? भौतिक विज्ञान या वैद्युत चुंबकत्व, भौतिक विज्ञान या वैद्युत चुंबकत्व की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था तथा आवेश के विरामावस्था द्वारा उत्पन्न विद्युत घटनाओं, कौन कौन? विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। ये हम लिख भी दिए हैं, ठीक है। आप कॉपी और पेन लेकर के उतार लीजिए। अब और बातें क्या है? स्थिर वैद्युतिकी में आवेश के धीमी गति का भी अध्ययन होता है। कब होगा धीमी गति का अध्ययन? जब आप विद्युत क्षेत्र पढ़िएगा तब आपको एहसास होगा कि धीमी गति से चल भी सकता है। विद्युत विभव भी पढ़िएगा तो भी पता चलेगा, ठीक है। और क्या बात है? जब आवेश विरामावस्था में होता है, देखिए जब आवेश क्या रहेगा? रुका हुआ रहेगा, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो क्या बोल रहा है? जब आवेश विरामावस्था में होता है तो वो अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें क्या क्या पढ़ना है हम आपको बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? ये सब पढ़ना है। और देखिए आवेश के बारे में, आवेश जब एक समान चाल से चलता है, आवेश जब क्या करे? चले, और ये भी कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, एक समान चाल से चलना चाहिए। एक समान चाल से चलेगा तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र और के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है। अच्छा, और जब आवेश क्या होगा? त्वरित होगा। जब आवेश में त्वरण होगा, यानी क्यू में क्या हो जाएगा? त्वरण होगा, तब क्या करेगा? तब ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित करेगा। ऊर्जा, और ऊर्जा किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो आवेश में जब त्वरण होता है तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। और स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बाबू? तो स्थिर वैद्युतिकी में पहले पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? आवेश के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के गुण पर पढ़ेंगे,
आवेश के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक, आवेश का गुण पढ़ेंगे, विद्युत बल, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं और उसको कूलाम बल भी बोला जाता है। विद्युत बल पढ़ना है। कूलाम का नियम, आवेशों के बीच लगने वाले बल, विद्युत बल का को कौन नियम दिया था? कूलाम नामक वैज्ञानिक दिया था, इसलिए उसका कूलाम का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद एक गाउस नामक साइंटिस्ट है, वो एक कुछ नियम दिया जो बल और बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव निकालने में हमें सहायक होगा। तो गाउस का नियम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव पढ़ेंगे। और इस स्थिर वैद्युतिकी का सबसे अंतिम चैप्टर होगा संधारित्र। संधारित्र को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है 12th क्लास के और जी और नीट के 12th क्लास का जो हमारा सिलेबस है उसका पहला चैप्टर का पहला बात हम क्या किए? हम पहला चैप्टर का पहला बात स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बात किए और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और ऐसा ही हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेकर के आपको पूरा 12th क्लियर करा देंगे। जी उसमें कवर करेंगे और नीट भी कवर करेंगे और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को अपना चैनल समझ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।